टेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है। इससे पहले हम फिजिक्स के टॉपिक्स पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम यहाँ पर केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है, आप देख सकते हैं, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। ये बेसिकली 3 अलग अलग चैप्टर हैं अगर आप इसे तोड़ने जाएंगे तो। पहला चैप्टर निकल कर आता है एलिमेंट्स, फिर निकल कर आता है कंपाउंड, उसके बाद हम पढ़ते हैं मिक्सचर। ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं बहुत ज़्यादा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इसके बाद मिक्सचर थोड़ा डिफरेंट निकल कर आता है, उसके टाइप्स आते हैं, अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट अगर आप बोलें तो मैं आपसे कहूँ पीरियोडिक टेबल। तो मैंने अगर आपसे बोला पीरियोडिक टेबल तो आप कहेंगे हाँ सर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स का एक नया एक फॉर्मेट यहाँ पर दे दिया गया है हमारा, जैसे एटम्स का देते हैं मैथ पे, वैसे ही यहाँ पर हमको दिया गया है कि एलिमेंट्स, an element is a substance that cannot be broken further into simpler compound with non-nuclear mechanical reactions by non-nuclear। कोई भी मैकेनिकल रिएक्शन से, नॉन न्यूक्लियर मैकेनिकल रिएक्शन से, मतलब बहुत कंपाउंड लेवल पे ना चले आए हम चीज़ों की, तो वहाँ से हम कोई रिएक्शन करके, केमिकल रिएक्शन करके उसे और सिंपली ना तोड़ सकें। अब आप ये बताइए कि आप हाइड्रोजन को और तोड़ सकते हैं क्या? मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने पानी को, H2O को मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ने के बाद मैं उससे और ज़्यादा नहीं तोड़ सकता मैं उससे, वो उसकी हाइड्रोजन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में है, वो हम बोलते हैं एलिमेंट्री फॉर्म। तो बेसिकली सबसे अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म है, तो उससे ज़्यादा हम नहीं पकड़ सकते। अगर मैं बोलूँ आपसे CO2 क्या होता है, बेसिकली कंपाउंड होता है। मिक्सचर पढ़ने से पहले एक बार कंपाउंड देख लीजिए आप, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। A compound is substance that result to forming a combination of two or more different भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, elements in such a way that atom of different element head together, the chemical bonds are break compound, chemical bond that are different to break। तो बेसिकली क्या निकल कर आता है, जैसे कि हमारे 2-3 कंपाउंड्स होते हैं, मैं आपसे कहूँ हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो इनके कॉम्बिनेशन से, इनके एक या दो, मतलब एक ही से बना दो हम बहुत ज़्यादा, या CH4 ले लें, जैसे हम CO2 ले लें, PO4 ले लें, या CO2 ले लें, इस टाइप के जितने डिफरेंट हमारी चीज़ें हैं, इन्हें कॉम्बाइन करके हम बना रहे हैं, जिसके बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनता है। उस केमिकल बॉन्ड को तोड़ने की कैपेसिटी जो होती है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, डिपेंड करती है उस कंपाउंड के नेचर पर, कि उसमें नेचर क्या है। वो फॉर एग्जांपल मैं कार्बन के लिए ये नहीं बोल सकता कि कार्बन को तोड़ना आसान है। वहीं मैं बात करूँगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो वहाँ पे हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं सिंगल बॉन्ड के लिए बात करूँगा तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो ये कंपाउंड टू कंपाउंड हमारे पास वेरी करती हैं सारी चीज़ें। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ और निकल कर आती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर हमने ये तो पढ़ लिया बॉन्ड्स आर डिफरेंट टू ब्रेक। इसके बाद यहाँ पर टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स सच अ वे दैट एटम और डिफरेंट एलिमेंट्स आर हेल्ड टुगेदर। मतलब ऐसे बनाया जाता है, ऐसे साथ लिया जाता है इनको कि वो एक साथ रह सकें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2-3 चीज़ें और निकल कर आती हैं, वो हम आगे आगे पढ़ेंगे। मैं आपको हल्का सा ग्लिम्स दे देता हूँ, अगर आपने पढ़ी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे तो जान ही जाएँ। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें ये निकल कर आती हैं कि पहला तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो भी कंपाउंड होगा, सबसे सिंपल फॉर्म में बोलेंगे कि वो एक न्यूट्रल स्टेट में होगा, न्यूट्रल होगा वो। जैसे मैं आपसे बात करूँ CO2 की, तो CO2 को जब मैं तोड़ने जाऊँगा ना, तो बेसिकली O जो है वो हमारा क्या रहता है, C हमारा +2 रहता है, O हमारा -2 रहता है। ये आया कहाँ से मैं आगे बताऊँगा आपको। ये हमारा ऑक्सीडेशन में होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ से हम निकालते हैं कंपाउंड स्टेबल है कि उसमें चार्ज है, क्या सीन है उसका। तो अगर तुम देखो तो 4 - 4 0 निकल कर आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये अपनी बहुत ज़्यादा स्टेबल स्टेट में है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रल स्टेट में है। तो इसका कहने का मतलब ये निकल कर आता है कि ये ऐसे भी हो सकते हैं और हमारे पास ऐसे भी होते हैं, CO2-। अब इसका मतलब क्या होता है, ये सब आगे पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे पास H पॉजिटिव, H2O, OH नेगेटिव, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना हमारी, ये सब हमारे कंपाउंड्स निकल कर आते हैं। जो उसके ऊपर जो पावर जैसे होती है ना, प्लस प्लस हो जाए माइनस, उसको हम उसका चार्ज बोलते हैं कि उसमें कितना, वो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लेनी हुई है कि देनी हुई है। यानी कि आसान भाषा में बोलूँ तो क्या इलेक्ट्रॉन उस कंपाउंड ने दिए हैं किसी और को, या उससे लिए गए हैं किसी और से एलिमेंट से।
किसी और कंपाउंड के एलिमेंट से वो लिया है कि दिया है, वो बात यहाँ पर निकल कर आती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। और मिक्सचर इन सबसे डिफरेंट ये निकल कर आता है व्हेन टू और मोर सब्सटेंस विच आर कंबाइंड इन सच अ वे दैट ईच हैव इट्स ओन केमिकल आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास पानी है जिसका नाम है H2O, मेरे पास वाटर, और मेरे पास कम सॉल्ट है जिसको मैं बोलता हूँ NH4Cl, या फिर कुछ भी ले लो, NaCl सबसे सिंपल वाला ले लो। तो मेरे पास NaCl नमक हो गया मेरा सिंपली। इसके बाद मेरे पास H2 हो गया मेरा वाटर। इन दोनों को मैंने कंपाउंड किया तो मेरे पास एक मिक्सचर तैयार हुआ, यहाँ पर वाटर का सॉल्टी मिक्सचर, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर तैयार हुआ ये एक मिक्सचर है। मैं बोलता हूँ ना मिक्सचर, हम समझते ही नहीं इस बात का मीनिंग क्या है, कि हमारे लिए इतना यूजेबल है ये चीज़, कि मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे पास मिक्सचर तैयार हुआ। अब ये मिक्सचर क्या सीन है ये तो बता दो हमें। तो बेसिकली मिक्सचर ये चीज़ निकल कर आती है कि जब दो ऐसे सब्सटेंसेस को ऐड किया जाए आपस में, कि जिसके पास कंबाइन करने की कैपेसिटी हो, और जो अपने डिफरेंट केमिकल आइडेंटिटीज़ को ले, और डालने के बाद वो कुछ ना कुछ सिमिलर है कुछ डिफरेंट रहे। फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आती है। फॉर एग्जांपल, आप जो भी ले सकते हैं आप वो ले सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आती है, उसके बाद मैं एग्जांपल्स पे आता हूँ, कि यहाँ ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों को लेकर, कि हम जब बात करेंगे कि क्या मिक्स कर रहे हैं क्या नहीं मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा पानी, दूध और ये तेल, ये सब होना ज़रूरी है। मैं किसी भी एग्जाम्पल की बात कर सकता हूँ। मैं घी में दही मिला सकता हूँ, घी में मैं अगर मैं अपना डालडा मिलाऊंगा या वेजिटेबल ऑयल मिला दूंगा, तो कोई भी मिक्सचर बन सकता है। मैं शेक के अंदर मैं दूध मिला रहा हूँ तो वो भी मेरा मिक्सचर है। मतलब आप समझ सकते हैं ना, अगर मैं ग्रीस के अंदर कुछ मिला रहा हूँ तो वो भी मेरा एक मिक्सचर है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें निकल कर आती है। और अगर मैं आगे जाके पढ़ूँ तो हम बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स लेवल पर पढ़ेंगे कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं इसको, कि हर चीज़ मिक्सचर नहीं होती है। अगर मैं कहूँ क्या मिट्टी में हमने चीनी मिला दी तो क्या वो मिक्सचर है? तो वो सब हमें आगे पढ़ने की चीज़ें हैं, यही हमें पढ़ना है यहाँ पर। मैटर बेसिकली क्या होता है, एक यहाँ पर मैटर भी एक चीज़ लिखी हुई है। एलिमेंट्स पढ़ लिया, मिक्सचर पढ़ लिया, कंपाउंड पढ़ लिया। अब मैटर बेसिकली क्या होता है, मैटर को हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे कि हमारा 9th में एक पहला चैप्टर था या 8th में था, मैटर अराउंड अस। तो वो हमने वहाँ पर ये चीज़ जानी थी बेसिकली, कि मैटर कुछ भी एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको डिफ़ाइन किया जा सकता है। मतलब हम ऐसे डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे बोल सकते हैं हम कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसे हम बाहर रखें, जो हमारे पास है, प्रेजेंट है, तो वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, कुछ ना कुछ अपना प्रेजेंस शो कर रहा हो हमें। तो वो चीज़ हमारी निकल कर आती है मैटर के तौर पर। उसका कुछ मास हो, कुछ उसका वेट हो। मास वेट सेम ही चीज़ हो जाती है ग्रेविटी की उस पर। या फिर हमारे पास उसका एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा हो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, तो उसको हम वो कहते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से, मैं जाने से पहले, या फिर हम एक नए वीडियो में ही जानेंगे इसके बारे में। ये हमने यहाँ पर आपको इस चैप्टर के पूरा हमने आपको छोटा सा एक समरी टाइप का दे दिया, ऊपर ऊपर से इस चैप्टर के नाम में क्या चीज़ें थी वो सारी हमने समझा दी। इसके बाद जब मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊँगा तो वहाँ पर मैं बात कर रहा हूँगा कुछ नए टॉपिक्स के बारे में, या फिर मैं चैप्टर के आगे बढ़ूँगा, चैप्टर के अंदर कौन कौन से नए नए टॉपिक हैं। क्योंकि ये मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट दे दिया है, एक वाइड कॉन्सेप्ट दे दिया है आपको, हल्का हल्का, कि आपको ये चीज़ें इसमें देखने को मिलने वाली है। लेकिन रियल में क्या दिखेगा तो थोड़ा इससे ज़्यादा हल्का सा टफ होगा, क्योंकि केमिस्ट्री यहाँ की जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा याद करने वाली है। क्योंकि हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि बेसिक सी बात है, लोग परेशान होते हैं कि सर एक्सेप्शंस आते हैं यहाँ पर, केमिस्ट्री तो बेकार होती है ये वो। मेरे केमिस्ट्री में मेरे खुद के 93 नंबर आए थे, तो मेरा वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है ये, मैथ्स, इंग्लिश। और ये मेरे को हिंदी थोड़ी झपती नहीं है, साथ में फिजिक्स में मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है न्यूमेरिकल्स में, लेकिन वो मैं अब करने लगा हूँ, जब मैं यहाँ पे कर रहा था। लेकिन जब मैं स्कूल में था उस टाइम पे मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आती थी। तो यहाँ से अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री, तो अब ये मान के चलो कि मैं अपनी साइड से बेस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है। तो और मेरा फेवरेट भी है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्कोर करता हूँ, मैं स्कोर इसीलिए करता हूँ कि मेरे को समझना से इंपॉर्टेंट लगता है, सही लगता है, अच्छा लगता है। लोगों को लगता है कि यहाँ पर वो निकल कर आते हैं, ज़्यादा एक्सेप्शंस वगैरह होते हैं तो बेकार होगा ये चैप्टर, एक ये पूरा सब्जेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर आप इसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसान लगेगा। क्यों? थोड़ा बहुत यहाँ पर फ़न चीज़ें निकल कर आती हैं, अगर आपने ढंग से एक्सपेरिमेंट करे हो अपने वहाँ पर। और मैं बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो तुमने टाइट्रेशन कर लिया या तुमने कुछ ऐसा कर दिया, सिल्वर नाइट्रेट बना लिया, वो सारी चीज़ें नहीं। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी कंपाउंड लेवल पर गए होंगे, या फिर आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें ट्राई करी होंगी, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर आती हैं इससे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जहाँ पर हम और नई चीज़ें जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।